बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज एक ऐसे बाहिम्मत जोड़े के साथ मौजूद हूँ जो कि ज़िंदगी में बहुत मुश्किल के साथ सरवाइव कर रहा है। किराए के मकान में ये रहता है और जो खामंद है वो रेहड़ी के ऊपर सौदा लगाता है, बच्चों के खिलौने बेचता है। उनका कहना है कि ज़िंदगी पहले बहुत शानदार थी और महंगाई वक़्त के साथ-साथ बढ़ती गई है। महंगाई का अब ये आलम हो गया है कि मकान का किराया ही सिर्फ़ निकाल पा रहे हैं और बिजली के बिल ही दे पा रहे हैं। बच्चों का दूध लाना भी अब मुश्किल हुआ पड़ा है। और मज़ीद बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ भाई, जो कि मज़दूर हैं, चलने-फिरने से कासिर हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है चलने-फिरने में, लेकिन हिम्मत की मिसाल हैं। तो अशरफ भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये मजदूरी कब से हुई है और जिंदगी कैसी गुजर रही है? जी, ये मजदूरी जो है मैं तकरीबन 2.5 साल का था। जब मैं छोटा था तो मुझे बुखार हुआ, तो उसके बाद से ये मुझे प्रॉब्लम है। तो यानी कि स्कूल पढ़ता था तो बहुत मुश्किल से मेरे वालिदैन जो हैं वो मुझे स्कूल तक पहुँचाते और वहाँ से लेके आते थे। और उसके बाद जब मैं आहिस्ता-आहिस्ता उम्र में बढ़ा तो हम वहाँ से लाहौर से यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो बस किराए के मकानों में जो है आज यहाँ पे कल वहाँ पे बस ऐसे ही ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा है। और जैसे-जैसे महंगाई होती जा रही है, ज़िंदगी का गुज़र-बसर और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। रेहड़ी के ऊपर खिलौने बेचते हैं, जी। कैसे गुजारा कर लेते हैं? बस सर, अल्लाह का शुक्र है कि वो दूध का ही इंतज़ाम हो पाता है। जितनी महंगाई है, क्योंकि आज जो भी चीज़ है वो ख़रीदने से हर इंसान ही कासिर हो चुका है। और इतनी महंगाई में गुज़ारा करना बहुत मुश्किल है। और जितने 200-400 रुपया मैं डेली कमाता हूँ, तो वो तो सब मेरा किराए और बिजली के बिल में ही निकल जाता है और बड़ा बामुश्किल गुज़ारा जो है वो बच्चों का लिए कर पाते हैं हम। नाजरीन कराम, इनके साथ मौजूद हैं इनकी मिसेस और ये भी स्पेशल हैं। चलने-फिरने में इनको मसला है और लेकिन ये कि बड़ी हिम्मत रखती हैं और 2 बच्चों को भी सँभालती हैं और ख़ावंद के साथ भी शाना-बशाना काम कर रही हैं। इनको एक व्हीलचेयर की ज़रूरत थी जो कि मैंने मुहैया कर दी है खुरम खिदमत वाला फाउंडेशन की तरफ से। बहन से बात करते हैं कि ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, ये मुझे बताइएगा कि मजदूरी के साथ इतनी हिम्मत और ताकत आप में कैसे आ गई? 2 बच्चों को भी संभाल रही हैं, तो ये सब कुछ किस तरह मैनेज करती हैं? नाज़रीन इकराम, रोने लग पड़ी हैं। वो कहती हैं कि मैं बता नहीं सकती कि ज़िंदगी कितनी दुश्वार हो गई है। कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। आप यकीन करें, आप बड़ी बाहिम्मत हैं। ऐसे-ऐसे केसेस को मैं जानता हूँ जो कि चारपाई के ऊपर हिल भी नहीं सकते। मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मजदूरी है आपकी जी, कब से हुई थी? 6 माह की थी जब हुई थी। अच्छा। जी। अच्छा, मुझे हमें ये बताइएगा कि जिंदगी के मामलात किस तरह करती हैं? खाना कैसे पकाती हैं? खाना मैं जो पीढ़ी पे बैठ के बनाती हूँ खाना। पीढ़ी के ऊपर बैठ के। जी। अच्छा जी, अगर ये व्हीलचेयर अगर आपको मिल गई है तो बाहर आना जाना में आसानी आएगी आपके? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, भाई तंग तो नहीं करते? नहीं, नहीं। क्या करते हैं आपकी मदद? मदद यानी कि यही बाहर से कमा के लाते हैं, हमें खिलाते हैं। अच्छा, जी। तो अक्सर मैंने सुना है कि जो खामद होते हैं वो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं। अशरफ साहब लड़ाई भी करते हैं कि नहीं करते? नहीं, अच्छा, कोई ऐसी मदद जो कि आप हुकूमत से करना चाहें कि हुकूमत आपकी कोई मदद करे, क्या मदद चाहती हैं आप हुकूमत से? जी मैं बाइक चाहती हूँ मेरे मियाँ को मिल जाए। अच्छा, तो बाइक मिल जाए फिर उससे क्या होगा? आने-जाने में आसानी हो जाएगी, इतनी दूर जाते हैं, किराया बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, जी। तो आपकी ख्वाहिश है कि बाइक के ऊपर आपको भी लेके आ जाएँ? हाँ जी।
नहीं, आप बाइक के साथ बाहर घूमे घूमे फिरेंगी बाइक के ऊपर पे? हाँ जी बिल्कुल। ख्वाहिश है जिंदगी में कि आप भी बाइक के ऊपर भाई के साथ बैठें और दूसरे लोगों की तरह बाहर निकलें? क्या चाहती हैं? यानी कि हम जाएं शॉपिंग वगैरह करें बच्चों को साथ लेके। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिश कबूल करे और आपकी ज़िंदगी में भी आसानी आए। नाज़रीन इकराम, मेरी ये बहन की ख्वाहिश है कि इनके खामद को एक अदद मोटरसाइकिल लेके दी जाए जिस पे वो बैठें दोनों मियाँ बीवी और बाहर घूमें फिरें, शॉपिंग करें। और ये भाई मुझे बता रहे थे कि इनको मोटरसाइकिल अगर मिल जाए तो ये खुद सौदा लेके आएँ और बेचें और इनका कारोबार बढ़ सकता है। अभी तो ये बड़ी मुश्किल के साथ बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं और रोज़ी रोटी चल रही है इसके साथ। मजीद बातचीत करते हैं हम। कहिएगा कि सौदा वगैरह कैसे लाते हैं? जी, मैं यहाँ से रिक्शा लेके जाता हूँ और जो मार्केट जाने-आने का मुझसे 3500 से 4000 रुपया चार्ज करते हैं। अगर मुझे अपनी डिसेबल बाइक मिल जाएगी तो ये जो मैं 3500 4000 उन्हें देता हूँ, वही मेरे और घर के कफ़ालत में इस्तेमाल होगा, जिससे कि हमारे हालात में कुछ बेहतरी आएगी। और ये है कि मुझे जाने-आने में बच्चों की दवाई वगैरह लेने जाएँ, तो उतने की सर मेडिसिन नहीं आती जितने पैसे रिक्शे वाला चार्ज कर लेता है। तो इस वजह से हमें ये बहुत मुश्किल है हो रही है ज़िंदगी गुज़ारने में। क्या-क्या मुश्किलात हैं आपकी ज़िंदगी में? एक जो मज़दूर बंदा होता है, जी। उसको माशरा किस तरह देखता है? कुछ लोग हमारी हिम्मत को पस्त करते हैं और मैं बहुत ही तारीफ़ करता हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे इस मामले में मतलब ताउन किया। मुझे ये छोटी-मोटी रेहड़ी लगाने में मेरी हेल्प की है। तो वो यानी कि उन्होंने मुझे खिलौने वगैरह दिलाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हम जैसे लोगों के साथ ताउन करते हैं और कुछ लोग माशरे में ऐसे भी होते हैं जो हमारे हौसले को दबाते हैं, लेकिन हमें फिर भी उनकी बातों को पसे पर्दा करते हुए आगे बढ़ना है और अपने बच्चों के लिए और अपने घराने के लिए कुछ कर दिखाना है। ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि आज तक पूरी ना हुई हो? अपने दोनों जो बेटे हैं, उनका इलाज मुकम्मल करवा सकूँ। जो बड़ा बेटा है उसके टाँगों का प्रॉब्लम है और जो छोटा बेटा है उसका होंठ और हलक कटा हुआ था, जिसकी मैंने सर्जरियाँ करवा ली हैं और बस अब मेरे दिल की यही ख़्वाहिश है कि मेरा बड़ा बेटा भी जो है वो ठीक से चल पाए और हमारा बाज़ू बन सके। मेरी ख़्वाहिश है कि मुझे एक अदर डिसेबल बाइक दिलाई जाए, जिस पे मैं अपने बच्चों को लेके जा सकूँ और मेरे बड़े बेटे का जो कि टाँगों का प्रॉब्लम है, तो उसके इलाज के लिए हमें जो है वो सहूलत मिले। नाज़रीन कराम, अशरफ साहब की ख्वाहिश है कि उनकी ज़िंदगी में आसानी लाई जाए। उनको एक अदद अगर डिसेबल बाइक मिल जाती है तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी आ सकती है। वो खुद बाहर आ जा सकेंगे, अपना रिज़्क़ हलाल कमा सकेंगे, बच्चों को खुद स्कूल छोड़ के आएंगे और खुद स्कूल से लेकर आएंगे। उनकी ख्वाहिश है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है कि आपके एक क्लिक से किसी की मदद हो जाए।